खबरों से सच्चाई तक, वायरल विचार। देर रात बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर के बाहर गोलियां चली। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। करीब 1 बजे के आसपास जी। 2 लोग मोटरसाइकिल पर आए और उन्होंने बिल्डिंग की तरफ गोलियां चलाई और फिर गायब, मतलब तुरंत फरार हो गए। हाँ बिल्कुल, लोगों में थोड़ी अफरा तफरी भी हुई। फिर कुछ लोगों ने हिम्मत करके पुलिस को फोन किया। पुलिस को जैसे ही खबर मिली, मुंबई पुलिस की टीम फौरन हरकत में आई। पूरे एरिया की घेराबंदी कर दी ताकि कोई सबूत से छेड़छाड़ ना हो या कोई संदिग्ध भाग ना पाए। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात और राहत की बात यह है, जैसा शुरुआती रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इस फायरिंग में किसी को कोई चोट नहीं आई है, कोई घायल नहीं हुआ। अच्छा। और दिशा पाटनी भी वो पूरी तरह से सुरक्षित है। असल में मकसद क्या था, ये समझना बहुत जरूरी है। अब अगर पुलिस की कार्रवाई देखें तो उनकी जांच एक सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ रही है। क्या क्या कर रही है पुलिस अभी? देखिए, क्राइम ब्रांच और लोकल पुलिस स्टेशन दोनों की टीमें लगी हुई हैं। उन्होंने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी बुलाए गए थे। और आसपास जो सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं ना? हाँ, वो तो आजकल हर जगह होता है। जी, तो उनकी फुटेज कब्जे में ले ली है पुलिस ने। अब उसे खंगाला जा रहा है। शायद हमलावरों की कोई पहचान मिल जाए या उनकी बाइक का नंबर या वो किस तरफ भागे, इसका कोई सुराग। हाँ, सीसीटीवी फुटेज तो खैर अहम होते ही हैं, पर रात का वक्त था, शायद चेहरा ढंका हो हमलावरों ने, तो देखना होगा कि इसमें कितनी कामयाबी मिलती है। आसपास के जो गार्ड्स हैं या कोई दुकान जो देर रात खुली रहती हो या उस वक्त कोई सड़क पर रहा हो, मतलब कोई भी पोटेंशियल गवाह, उनसे पूछताछ की जा रही है। और दिशा पाटनी और उनके स्टाफ से भी जाहिर है बात की गई है कि भाई क्या हाल में कोई धमकी मिली थी या किसी पर शक है। अच्छा, इस मामले में फिलहाल अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। आईपीसी की जो धाराएं लगती हैं उनमें, और आरोपियों को पकड़ने के लिए स्पेशल टीमें भी बना दी गई हैं। तो पुलिस अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर ही रही है। बॉलीवुड में इस तरह की धमकियों का या हमलों का एक इतिहास सा रहा है ना? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अगर इसे थोड़े बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन सच है। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में पहले भी कई कलाकारों को, प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को अंडरवर्ल्ड से या दूसरे क्रिमिनल एलिमेंट से धमकियां मिलती रही हैं। अच्छा, एक और बात, ये जो हमलावरों का तरीका था कि मोटरसाइकिल पर आए, गोली चलाई और भाग गए, क्या ये तरीका किसी खास तरह की गैंग की स्टाइल से मिलता है जो पहले भी ऐसा करते रहे हो? ये एक बहुत अहम सवाल है और पुलिस इस एंगल पर जरूर सोच रही होगी। मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करके तेजी से आना और फरार हो जाना, ये तरीका अक्सर छोटे शूटर्स इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। हाँ, या फिर भाड़े के हमलावर, जिन्हें किसी के कहने पर सिर्फ एक मैसेज देना होता है, डराने का मैसेज। ये तरीका मुंबई में पहले भी देखा गया है, अंडरवर्ल्ड से जुड़ी धमकियों में या उगाही वाले मामलों में। लेकिन ये सिर्फ एक संभावना है, तो बिना किसी पुख्ता सबूत के किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। बिल्कुल, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। जांच पूरी होने तक इंतजार करना होगा। इस बीच जैसा कि उम्मीद थी, इस खबर पर लोगों का रिएक्शन भी काफी तेज रहा है। सोशल मीडिया पर तो काफी बातें हो रही होंगी। हाँ बिल्कुल, सोशल मीडिया पर अगर आप देखें तो चिंता और गुस्सा दोनों तरह के रिएक्शंस हैं। ज्यादातर लोग तो दिशा पाटनी की सेफ्टी को लेकर फिक्रमंद हैं, उनके लिए सहानुभूति जता रहे हैं। स्वाभाविक है। और साथ ही मुंबई पुलिस पर भी एक तरह का प्रेशर बन रहा है कि भाई जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ें और इस घटना के पीछे की सच्चाई सामने लाएं। लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि अगर एक सेलिब्रिटी के घर के बाहर ऐसा हो सकता है तो आम आदमी कितना सुरक्षित है? हाँ, ये सवाल तो उठता ही है। तो ये घटना सिर्फ एक व्यक्ति की सुरक्षा का मामला नहीं रह गया है, ये पूरे शहर की कानून व्यवस्था पर एक सवाल की तरह देखी जा रही है। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ेगी, शायद तस्वीर थोड़ी साफ हो, लेकिन एक बात तो पक्की है कि इस घटना ने मुंबई पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती पेश कर दी है। निश्चित रूप से ये एक हाई प्रोफाइल केस है। मीडिया की नजरें लगातार बनी हुई हैं, जनता का दबाव है और इंडस्ट्री के अंदर भी एक चिंता का माहौल है। पुलिस को सिर्फ आरोपियों को पकड़ना नहीं है, बल्कि इस घटना के पीछे का असली मकसद भी सामने लाना है। हाँ, और उन्हें ये भी सुनिश्चित करना होगा कि आगे ऐसी घटनाएं ना हों। आखिर में हमारे श्रोत एक सवाल छोड़ते हैं जिस पर हमें सोचना चाहिए। सवाल वही है जिसे हम बार बार उठा रहे हैं। क्या ये सिर्फ डराने का एक मामला है जिसे शायद कुछ लोकल गुंडे या छोटे मोटे अपराधी अंजाम दे रहे हों, या फिर इसके पीछे वाकई कोई बड़ा खेल चल रहा है जिसके तार कहीं और गहरे जुड़े हो सकते हैं? फिलहाल तो ये एक खुला प्रश्न है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि सतह के नीचे क्या चल रहा हो सकता है। ताज़ा खबरें और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें।